उत्तराखंड दर्पण में खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बता दें कि दिल्ली में लाठी चार्ज हुआ है और देहरादून में अब आमने सामने दो दिग्गज राजनीतिक दल हैं। नीट और पेपर लीक की आंच अब देवभूमि के सियासी अखाड़े को सुलगा रही है। कल कांग्रेस का उग्र राजभवन कूच तो आज बीजेपी का पलटवार और सड़कों पर जबरदस्त धक्का मुक्की, हाथों में अंडे, भारी बैरिकेडिंग और नारों का शोर। आखिर युवाओं के भविष्य की लड़ाई अब एक दूसरे के दफ्तरों के घेराव तक कैसे पहुंची, देखिए खास रिपोर्ट। सड़कों पर बहता पानी, आसमान से बरसती तेज बारिश और उसके बीच सुलगता सियासी पारा। ये नजारा है देहरादून के एसले चौक का, जहां दिल्ली में हुए प्रदर्शन की गूंज अब दो प्रमुख राजनीतिक दलों के सीधे टकराव में बदल चुकी है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में बीते दिन कांग्रेस ने सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में राजभवन की ओर जोरदार कूच किया था। देर रात भारी बारिश के बीच हुए इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस के इसी तीखे रुख का जवाब देने के लिए आज बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अगुवाई में कांग्रेस मुख्यालय की ओर कूच कर दिया। देखते ही देखते पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। कांग्रेस को हमने राजनीति में लोकतंत्र का एक चश्मा आईना दिखाने का हमने काम किया है और मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पूरी तरह एक प्रकार से आज मुद्दाबीन हो चुकी है। सदन के अंदर बात करने की स्थिति में नहीं है। लोकतंत्र के अंदर सदन के दोनों लोकसभा राज्यसभा चल रही है, वहाँ चर्चा करने के बजाय राहुल गांधी प्रधानमंत्री घर में जाकर धरना देते हैं, छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए पूरे देश के अंदर आज का धरना इस बात का संकेत है राहुल गांधी देश के लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अपमान न करें। देश के अंदर जो भी विषय कहना हो, कोई चर्चा हो, हमारे नेता कल उनसे मिले थे, उन्होंने जिन बातों को बोला उनको रखा, लेकिन बाद में अपनी बात से मुकर जाना ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि पूरे देश के अंदर इस प्रकार प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस को लोकतंत्र का आईना दिखाएंगे। विरोध जताने का अधिकार सबको दिया गया है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री आवास पर धरना दिया गया, ये देश के इतिहास में एक अशोभनीय काम है और इसके खिलाफ हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में आज शांतिपूर्वक कांग्रेस कार्यालयों का घेराव किया जा रहा है। उसी निमित्त यहाँ पर हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। जैसे ही बारिश थमी, माहौल की गर्माहट और बढ़ गई। बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोक दिया। इसके बाद शुरू हुआ धक्का मुक्की का दौर। कई कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए तो कुछ लांघ कर आगे निकल गए। दूसरी तरफ तनाव को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए, हाथों में अंडे लेकर विरोध जताते नजर आए। टकराव की इस आशंका को देखते हुए प्रशासन के भी हाथ पांव फूलते दिखे। बहुत की थी हमने, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कल हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के साथ अभद्रता करने का कार्य किया, जो इस देश के युवाओं की आवाज उठा रहे थे, तो उसके बाद से हम सब में जो है आक्रोश था, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो विरोध करने का अधिकार है वो सबका है। हम तैयार थे, हम मेंबरशिप फॉर्म लेके तैयार थे, हम पटके लेके भी तैयार थे कि आइए आपको पटका पहनाएंगे और मेंबरशिप देंगे, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि महेंद्र भट्ट जी भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भरोसा रखने लगे हैं और वो इस देश के विकास की तरफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन वो नहीं आए। फिर वो नहीं आए तो हमने सोचा, याद आया कि परसों जंतर मंतर पे इन्होंने हमारे बच्चों की पिटाई की, इसलिए ये डंडे लेके आए कि अगर आप आज हमारे मुख्यालय के बाहर नजर आ गए तो इस डंडे से आपकी पिटाई करने का जो है हम कार्य करेंगे, क्योंकि वो बच्चे जो देश का भविष्य है उन पे जो उत्पीड़न आपने किया दिल्ली पुलिस ने, आपको उसका मजा चखाने का कार्य करेंगे। लेकिन ये गीदड़ है, गीदड़ नहीं आ सकते। जो शेर है वो शेर सीना चौड़ा करके पहुंच गया कल नरेंद्र मोदी के घर के बाहर में, और हम सब राहुल गांधी जी के कार्यकर्ता है, हम शेर भी आज सीना चौड़ा करके पहुंच गए थे उनके गेट तक, लेकिन कोई बाहर नहीं आया।
एक तरफ युवाओं के भविष्य की चिंता का दावा है तो दूसरी तरफ सियासी वजूद की साख। लेकिन इस घमासान के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि पेपर लीक के स्थायी समाधान और अभ्यर्थियों के दर्द पर बात कब होगी। सड़क पर मचे इस खींचतान में दोनों दल आमने सामने हैं। अब देखना ये होगा कि ये सियासी रार सड़कों से थमकर क्या वाकई छात्रों को इंसाफ दिला पाती है या फिर राजनीति की भेंट चढ़ जाती है। नेटवर्क 10 के लिए देहरादून से दीपक कैंतूरा की रिपोर्ट।